एंड वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 9 की हिंदी जिसका बुक क्षितिज जिसका चैप्टर 1 दो बैलों की कथा को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस दो बैलों की कथा पाठ का सारांश डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा स्टार्टिंग होता है कि जो हमारी दो बैलों की कथा है, ये एक प्रेमचंद जी द्वारा रचित रचनाओं में से एक बहुत ही अद्भुत रचना है, जो कि है हमारा दो बैलों की कथा। सबसे पहले हम प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रेमचंद जी हैं, उनका जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका असली नाम था धनपत राय। और उनके देहांत की बात करें तो उनका देहांत सन 1936 में हो गया था। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने इंसानों और जानवरों के जो आपसी रिश्ते होते हैं उनको समझाने की कोशिश की है कि जो आदमी होते हैं, इंसान होते हैं और जो जानवर होते हैं, उनके बीच में कैसा रिश्ता होता है, इसको समझाने की प्रेमचंद जी ने यहाँ पे कोशिश करी है। और आगे ये जो कहानी है वो दो बैलों हीरा और मोती की है। दो बैलों हीरा और मोती की है, जिनको झूरी ने बड़े ही प्यार से पाला था। जो हीरा और मोती थे वो बहुत ही सुंदर दो बैल थे, जिनको झूरी ने बहुत ही लाड प्यार से पाला था। एक बार क्या हुआ कि झूरी तो बहुत प्यार करता था अपने बैलों से। तो एक बार क्या हुआ, किसी कारणवश उसको झूरी को उन दोनों बैलों को अपने ससुराल में भेजना पड़ा। अपने ससुराल में किसके पास? गया के पास भेजना पड़ा हीरा और मोती जो दो बैल थे उनको, किसी कारणवश। फिर लेकिन जो हीरा और मोती थे उनको लाड प्यार की आदत थी। वो झूरी जो था उन्हें वो बहुत प्यार करता था। तो जो हीरा और मोती थे, जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि हीरा और मोती को गया को बेच दिया गया है। हीरा और मोती ऐसा सोच रहे थे कि उनको किसी और के हाथों बेच दिया गया है, पर ऐसा नहीं था। झूरी ने उनको कुछ दिनों के लिए ही बस अपने ससुराल गया के पास भेजा था। पर हीरा मोती तो अलग ही सोच रहे थे। उनको लग रहा था कि उनको किसी और के हाथों बेच दिया गया है। और फिर क्या हुआ कि इसीलिए वो ना जल्दी से जल्दी उस चंगुल से छूटकर भागना चाहते थे, क्योंकि वो दोनों को लग रहा था कि उनको तो अब तो बेच दिया गया है, उनको अब प्यार नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो ना जल्दी से जल्दी उस चंगुल से छूट के अपने घर जाना चाहते थे। तो जब रात को जब गया उन्हें जो गया था, तो जब रात को उन्हें चारा देता था, फिर जब वो चारा देकर सो जाता था, तब जब वो एक दिन क्या हुआ कि जब गया ने चारा दिया और चारा देकर सो गया वो, तो फिर क्या हुआ कि जो दोनों बैल थे वो रस्सी तोड़कर झूरी के पास आ जाते हैं। जो हमारा झूरी होता है, झूरी जो उसका मालिक होता है असली, जो उन्हें बहुत प्यार करता है, उनके पास वो अपना रस्सी तोड़कर और भाग जाते हैं। जब उन्हें गया चारा देकर सो जाता है तब वो अपना रस्सी तोड़ते हैं और रात में गया झूरी के पास आ जाते हैं। ओके, तो आगे उन्हें फिर क्या होता है कि उन्हें देखकर जो झूरी होता है वो तो बहुत खुश होता है कि उसके दोनों बैल जो हैं वो वापस आ गए। बट लेकिन उसकी जो पत्नी होती है उसको बहुत गुस्सा आता है। उसको लगता है कि ये दोनों जो बैल हैं वो बहुत कामचोर हैं, बहुत निकम्मे हैं, इसलिए वो लोग वहाँ से भाग के आ गए हैं। झूरी तो बहुत खुश होता है, लेकिन जो उसकी पत्नी होती है वो बहुत गुस्सा करती है। वह उन दोनों बैलों को जो है वो उन दोनों बैलों को कामचोर समझती है। उसके बाद क्या हुआ, दूसरी बार फिर से उन दोनों बैलों को झूरी के पास ले जाया गया। तो उनको लेने जब गया आया था तो उन्हें फिर से ले जाया गया उन दोनों बैलों को गया के पास, झूरी के ससुराल में। ठीक है, तो ना तो वे ढंग से खाना खाते थे और ना ही हल चलाते थे। तो जब वो दूसरी बार गए तो दोनों बैल थे, उन्होंने आपस में बातचीत कर ली कि वो ना ढंग से खाना खाते थे। अगर एक नाद में मुंह नहीं डालता तो दूसरा भी मुंह नहीं डालता। अगर एक हल नहीं चलाता तो दूसरा भी हल नहीं चलाता। तो उन दोनों की बहुत अच्छा भाईचारा था दोनों बैलों के अंदर। तो इस वजह से क्या हुआ, जब दूसरी बार गया के पास उन दोनों बैलों को ले जाया गया तो वो ना तो अच्छे से खाना खाते थे और ना ही अच्छे से हाल चलाते थे, है ना। और उस घर में जहाँ गया का घर था वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची रहती थी, जो उन्हें कुछ रोटियां खिलाती थी। जब रात में सब खा पी लेते थे तो वो जो छोटी सी लड़की थी वो आराम से आती थी चुपके चुपके और उन दोनों बैलों को
रोटियां दे के चली जाती थी। एक रात को फिर वो रोटियां तो देती ही थी, पर एक रोटी से 2 बैलों का पेट कहाँ ही भरना था, है ना। फिर एक रात क्या हुआ, जो छोटी सी बच्ची थी ना, वो उनको खोल देती है ताकि वो दोनों अपने कैद से भाग जाएं, क्योंकि वो लड़की रोज़ उनको आके चोरी छुपे रोटियां देती थी और वो देखती थी कि जो गया है उन्हें अच्छे से खाना नहीं देता था, सूखा घास फूस देता था। तो इस वजह से क्या, वो जो छोटी बच्ची थी उसने एक दिन दोनों को खोल दिया ताकि वो दोनों जो है उस कैद से भाग जाएं और अपने मालिक गया के पास झूरी के पास वापस जा सके। तो फिर क्या होता है कि वो जो दोनों होते हैं वो काफ़ी देर तक दौड़ने के बाद अचानक एक जगह पहुंच जाते हैं। वो दोनों क्या होता है, छूटने की खुशी के मारे आज भागते रहते फिर अचानक क्या होता है, वो एक जगह पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। और वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। फिर वो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे एक मटर का खेत है। मटर के खेत में ना हरे भरे मटर लगे पड़े हैं और आसपास कोई नहीं है। तो वो दोनों क्या होता है ना कि वो दोनों मटर खाने लग जाते हैं। वो लोग आसपास देखते हैं दोनों कि आसपास कोई नहीं है, उनको भूख भी बहुत लगी होती है और वो अपना रास्ता भी भटक जाते हैं। तो वो दोनों सोचते हैं अब क्या किया जाए। तो इस वजह से क्या होता है, वो लोग मटर खाने लग जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, उतने में ही ना कुछ लोग आ जाते हैं और फिर उन्हें घेर लेते हैं और फिर उनको घेर लेते हैं और फिर उनको कांजी हाउस में कैद कर लेते हैं। कांजी हाउस में कैद कर लेते हैं और उनको काफ़ी दिन तक वहाँ पे बहुत मारा पीटा जाता है, बहुत सारी यातनाएं दी जाती है। और क्या होता है, काफ़ी दिनों तक वहाँ अनेकों यातनाओं के सहने के बाद वो जो दोनों बैल थे उनको कसाई के हाथों बेच दिया जाता है। पहले तो क्या होता है, कांजी हाउस भेज देते हैं, वहाँ पे कैद करके रखते हैं बहुत दिन और यातनाएं करते हैं, उन पे पीड़ा देते हैं, उनको मारपीट करते हैं और फिर क्या होता है, एक दिन उनको कसाई के हाथों में बेच देते हैं, ठीक है। और फिर उसके साथ चलते चलते जब वे अपने घर के रास्ते को पहचान लेते हैं, फिर क्या होता है कि जो कसाई जो उन्हें रास्ते में लेके जा रहा होता है, तब वो अपने रास्ते को पहचान लेते हैं। फिर जब वो अपने रास्ते को पहचान लेते हैं तो वो अपने मालिक के पास दौड़ते दौड़ते, मालिक यानी झूरी के पास पहुंच जाते हैं। फिर क्या होता है, उस टाइम क्योंकि जब पहली बार गए थे तो जो झूरी की पत्नी थी उनको पसंद नहीं आया था कि उसने बोला था कि दोनों बैल कामचोर हैं, निकम्मे, इसलिए वापस आ गए हैं। पर जब वो दूसरी बार भाग के आए तो झूरी को तो वैसे ही बहुत पसंद आया। झूरी को तो बहुत खुशी हुई कि मेरे दोनों बैल वापस आ गए। पर इस बार क्या हुआ, दूसरी बार जब वो वापस आए तो झूरी की पत्नी को भी उन्हें खुशी हुई। जब उन्हें पता चला कि उन्हें कोई कसाई लेके जा रहा था, तब क्या हुआ कि झूरी की पत्नी को भी खुशी हुई और वो खुशी के मारे दोनों बैलों को प्यार से चूम लेती है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो छोटा सा समरी था हमारी 2 बैलों की कथा का। और अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। और ये हमारा क्षितिज की बुक अध्याय 1 2 बैलों की कथा जो प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जिसकी समरी आज हमने बहुत ही आसान शब्दों में समझा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।